बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हाल ही में श्रीनगर में एक शर्मसाज वाक़या पेश आया, जिसमें कई हमारे जो भाई है, कश्मीरी भाई है, वो सोशल मीडिया पे अपनी सफाई अपने तरीके से अपनी सफाई देने लगे कि जनाब हमारे इलाके से नहीं थे, कहीं किसी और इलाके से थे, जनाब हम नहीं जानते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते। अफसोस की बात यह है कि अगर हम इस बात की गहराई को जानें, इस बात की जो फाउंडेशन है उसको समझे, तो हम सब कश्मीरी मुसलमान मुलव्वस है इसमें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इस वाक़या के बाद हमारे लिए एक जो लेसन है, एक जो हमारे लिए एक नसीहत है, वो ये है कि अब हम आगे जाके ये सारी जो ज़िम्मेदारी हमारे अपने कंधों पे लेनी है, किस तरह हम इन चीज़ों को ठीक करें आने वाले दौर में। तो आपने तिब्बतन कॉलोनी के जो सदर साहिब है या उनके जो दीगर कारकुन वहाँ पे थे, उनको सुनाई होगा कि कैसे उन्होंने बोला कि हम 65 साल से यहाँ पे है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पे चल रहे हैं, और कैसे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस और यकीन दहानी के साथ कह रहे थे कि उनके इलाके, उनके जो मंगोल ओरिजिन, जो तिब्बत ओरिजिन के मुसलमान हैं, उसमें से कोई ऐसी लड़की या औरत शामिल नहीं है। तो उस कॉन्फ्रेंस से वो सदर साहिब जो है जाते जाते हमारे लिए दो बड़े जो लेसन्स है वो देते गए। नंबर 1 कि किस तरीके से हमें अपनी जो कश्मीरी कम्युनिटी है, किस तरीके से हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, और किस तरीके से हम ये सब जो बेसिक चीज़ें, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे इस्लाम की है, वो करीबन बोल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो का मकसद यही है कि जो मेरे हम उम्र है, नौजवान है, भाई बहन है, जो खैरख्वाह है, रफ़ीक है, दोस्त है, उनसे ये गुजारिश है कि आज, सिर्फ आज अपने लिए 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड निकालें और गौर से ये सोचें कि हमें आगे क्या करना है और कैसे हम इस चीज़ को अपनी जगह पर रोक सकते हैं। तो करीबन 2 या 3 पॉइंट मैंने इस चीज़ पे सोचे हैं, तो सोचा कि आपसे शेयर करूँ। पॉइंट नंबर 1, हम सब पे ये ज़िम्मेवारी आयद होती है, शरीयतन भी होती है, दीन के हिसाब से भी होती है, कम्युनिटी के हिसाब से भी होती है, और इंसानियत के हिसाब से भी होती है। हम सब पे ये ज़िम्मेवारी आयद है कि अगर हमारे मोहल्ले में कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, जिसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई से खारिज हो गए हैं गरीबी की वजह से, तो उनको ख्याल रखें। अगर इस हाथ से दे, इस हाथ को पता न चले। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हम अपने मोहल्ले के किसी भी बच्चे को किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में देखते हैं, तो उनके माँ बाप को डायरेक्टली अप्रोच न करें या उनको मारे नहीं, बल्कि एक बड़े भाई या बड़े बहन की हैसियत से उनके साथ घुल मिल जाए, काउंसलिंग करे, आहिस्ते उनको इस चीज़ से निकाले। हाँ, अगर ये वक्त भी आता है कि उनके माँ बाप के साथ आपको ये बात शेयर करनी है, वो आगे जाके करे, बट एटलीस्ट मेक अ ग्राउंड टू काउंसल देम पर्सनली, ताकि एक पर्दापोशी के तहत वो शायद आपकी बात समझे और सुने। ख़ासकर जो हमारे नौजवान मुब्तला है नशों में, अभी ड्रग्स में, तो जिससे हमारा दिल जो है वो तंग हो रहा है। जो हमारे नौजवान अभी ड्रग्स में मुब्तला है, बिल्कुल छोटे 10, 11, 12 साल से लड़के जो हमारे हैं, लड़कियां भी शायद होंगी, वो मुब्तला है, उनको काउंसलिंग करें, आहिस्ते उनको इस चीज़ से, इस नासूर उस वबा से निकालें। पॉइंट नंबर 3, मुझे ये लगता है कि एक कम्युनिटी लेवल पे एक काउंसलिंग सेंटर हर जगह पे खुलना चाहिए, जहाँ पे अगर कोई ऐसा शख्स, लड़का हो या लड़की हो, उनको लगे
कि मेरे जहन पे दबाव आ रहा है ड्रग्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से, पढ़ाई की वजह से, घर के अंदरूनी माहौल की वजह से, वो बिला खौफ इस कम्युनिटी सेंटर में जाए या इस काउंसलिंग सेंटर में जाए और बिल्कुल एक पर्दापोशी के तहत, प्राइवेसी के तहत इन साहिबान जो वहाँ पे डॉक्टर है, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है या दीगर वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स साहिबान होते हैं उनके साथ बात करें और एक हल निकालें अपनी प्रॉब्लम का। इसके लिए अगर आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी मेरे भाई बहन इस कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर को या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं और आइडियाज़ अपने शेयर करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपको किसी शोबे में महारत है जिससे इस कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर को मदद पहुँचे, तो प्लीज़ मेरा जो पेज है मुज़म्मिल मकबूल, जिसमें मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ, उस पे आप डायरेक्ट मैसेज करें ताकि मैं आपसे रब्ता करूँ। हम एकजुट होकर एक ये छोटे छोटे कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर तैयार करें ताकि हमारे जो नौजवान हैं, आने वाली जो नस्ल है, वो बच जाए। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर नौजवानों के लिए है, क्योंकि माजी में जो कुछ भी हुआ है, हमारे बुज़ुर्ग साहिबान जो है उन्होंने अपना टाइम दिया कम्युनिटी के लिए, मस्जिद के लिए, मोहल्ला कम्युनिटी के लिए, उन्होंने अपना टाइम दिया है। अब हम पे ये ज़िम्मेवारी आयद होती है कि हम आगे जाके ये जो रास्ता है वो इख्तियार करें ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को बचाएं, अपने कम्युनिटी, अपने मोहल्ले को बचाएं। और मुझे लगता है यही एक सच्चा दीन है रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही निज़ाम मुस्तफ़ा है, यही सिरातुल मुस्तक़ीम है। अगर हम एकजुट होकर इस बात पे आज के बाद गौर करें। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, 120 सेकंड आज अपने आप को दीजिए और सोचिए कि हमें आगे जाके क्या करना है और हम कैसे इस चीज़ को बिल्कुल अमन तरीके से, अमन पसंद होके, प्यार मोहब्बत से, खुलूस से, इखलाक से, ये जो वबा है, चाहे ड्रग्स का हो या कुछ और चीज़ हो, उनका जो है ख़ात्मा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।